तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है पॉलिटेक्निक 2019 के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कि 2019 पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा में भौतिक विज्ञान का जो भी 50 अंक का प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न का हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन। तो इससे पहले वीडियो मैंने केमिस्ट्री का डाल दिया था 2019 का, तो वो भी देख लेना है आप लोग को। तो देखिए 101 नंबर 100 तक मैंने बता दिया था। चैनल खोलिए, आप जाके वहाँ पे देख लीजिए, प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 101 नंबर क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो समतल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और अगर प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो 101 का ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। अब प्रश्न नंबर 102 देखिए, एक गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है। यानी कि गोलाकार दर्पण और वक्रता केंद्र, ठीक है, यानी कि P और C से अगर जो रेखा गुजरेगा तो उस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? तो उस रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा 102 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 103 में देखिए, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण डॉट डॉट से होकर गुजरती है। तो कहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों, जल्दी बताइए आप लोग। तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 103 का। अब क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, जब एक वस्तु को अनंतता में रखा जाए तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है। कैसा आकार होता है? तो बिंदु का आकार का होता है। 104 का ऑप्शन नंबर ए। अब 105 का देखिए, दंत चिकित्सकों द्वारा रोगियों के दांतों की बड़ी छवियों को देखने के लिए उपयोग की जाने वाली दर्पण का प्रकार है। तो इसका हो जाएगा नतोदर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। दिए गए माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या से अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस सिद्धांत को कहा जाता है, तो इस सिद्धांत को कहा जाता है स्नेल का सिद्धांत या फिर स्नेल का नियम। बहुत इजी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी 107 क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? छिद्र कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 108 का सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है इसकी फोकस दूरी। ऑप्शन नंबर सी अनंतता। अब क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, लेंस की शक्ति का एसआई इकाई है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक या फिर एसआई इकाई डायऑप्टर होता है। तो 110 का ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, आँख का अक्षिपट यानी कि नेत्र पटल है। तो यहाँ पे देख सकते हो, इसको ट्रिक से आप याद कर सकते हो कि आँख का अक्षिपट नेत्र पटल, यानी कि इसमें पटल आ रहा है तो आंसर में भी हमारा पटल आएगा। यानी कि पटल कहाँ है? तो प्रकाश का संवेदन पटल। तो 111 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब 112 देखिए, आँख के लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूर की वस्तुओं पर मानव आँख केंद्रित कर सकती है। इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे सुविधा कहते हैं, यानी ठीक है ना। यानी कि आँख की लेंस की फोकस दूरी को आँख है जो समायोजित करके विभिन्न मतलब सुविधा के अनुसार देख सकता है। इसे एकोमोडेशन भी कहते हैं। आँख की हिंदी में क्या कहते हैं? अब 113 को देखो, आँख के लेंस की फोकस दूरी में परावर्तन जिसकी क्रिया के कारण होता है, तो जिसकी क्रिया के कारण होता है, तो फोकस दूरी में परिवर्तन किस कारण होता है? तो सिलियरी मांसपेशियां, यही इन्हीं के सिलियरी मांसपेशियां कारण ही फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 112 देखो, उम्र बढ़ने के साथ साथ आँख की सुविधा की शक्ति कम हो जाती है। इस स्थिति को कहा जाता है, तो बुढ़ापे में जब आपकी आँख की शक्ति कम हो जाती है तो इस स्थिति को कहा जाता है जरा दूर दृष्टि दोष। यानी कि आप ना दूर की वस्तु को देख पाते हो अच्छे से, ना निकट के वस्तु को देख पाते हो, तब आप चश्मे का उपयोग करते हो।
अब 115 देखो, जब सफ़ेद प्रकाश का विक्षेपण होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग सबसे ज़्यादा झुकता है। तो आपको ऊपर से याद कर लेना है, बैनी जाह पिनाला, तो बैगनी यानी कि जामुनी, दोनों सेम ही हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जामुनी रंग सबसे ज़्यादा झुकता है, सबसे कम कौन झुकता है, तो लाल। तो 115 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब 116 का देखो, तारे की टिमटिमाहट का कारण है, तारे किस कारण टिमटिमाते हैं, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो 116 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 117 देखो, कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि आप नाइन्थ में भी पढ़े हो, 10th में भी पढ़े हो, टिंडल प्रभाव, इसको इंग्लिश में टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। तो 117 का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आकाश का नीला रंग और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग का कारण है, इसका क्या कारण है, जल्दी से बताओ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, 118 का ऑप्शन नंबर ए। अब 119 के देखो, 1 एम्पियर विद्युत धारा है, विद्युत धारा किसका मात्रक होता है, तो सॉरी एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का, यानी कि आई का। तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी, क्यू यानी कि यहाँ पे Q4 हो गया चार्ज यानी कि आवेश, तो आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम यानी कि 1 कूलम, और बटे समय यानी कि 1 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 देखो, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर किसके बराबर है, यानी कि विभवांतर पूछ रहा है, यानी कि V। तो यानी कि आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तो कार्य करना पड़ता है किसको पहुंचाने के लिए, आवेश को, तो किया गया कार्य बटे आवेश। तो 120 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और इसका अगर एसआई मात्रक पूछता तो हो जाता वोल्ट यानी कि V। अब देखो क्वेश्चन नंबर 121 का, विभवांतर का एसआई इकाई है, देखो पूछ दिया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वोल्ट यानी कि V। अब देखो 122 का, 1 ओम बराबर है, 1 ओम किसके बराबर है, तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, V इक्वल्स टू में IR पढ़ा है आप लोग। तो R यानी कि रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, प्रतिरोध किसका मात्रक होता, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो I को अगर आप नीचे ले आते हो तो बच जाएगा इधर RHS में R। तो V से हो गया वोल्ट यानी कि 1 वोल्ट, और I से हो गया धारा यानी कि 1 एम्पियर। तो यानी कि 122 का ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो 123 का, यदि धातु के तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध, तार की लंबाई हम दोगुनी कर रहे हैं तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा, प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो 123 के बी हो जाएगा। अब देखो 124 के, देखो प्रतिरोधकता का एसआई इकाई है, एसआई इकाई आप 10th में पढ़े होगे। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, ओम मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब 125 के देखो, जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब क्या होता है। तो जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो देखो प्रत्येक प्रतिरोधक की विद्युत धारा परिपथ की कुल विद्युत धारा के समान होती है, ठीक है। तो 125 के ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 126 देखो, जब दो प्रतिरोध R1 और R2 को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समांतर संयोजनों का समतुल्य प्रतिरोध यानी कि RP है, कितना है। तो ये क्वेश्चन आपका 11th क्लास का है, 11th क्लास का है, इसको आपको याद कर लेना है। RP इक्वल्स टू में हो जाता है R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 127 में चलते हैं। ये क्वेश्चन है, जूल के ऊष्मा के सिद्धांत के अनुसार विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा डॉट डॉट के द्वारा दी जाती है। तो उत्पन्न ऊष्मा यानी कि हीट पूछ रहा है, तो हीट इक्वल्स टू में क्या होता है, I² RT। अब क्वेश्चन नंबर 128 देखो, 1 वाट विद्युत शक्ति बराबर है, 1 वाट विद्युत शक्ति किसके बराबर है, तो 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। आपको 10th क्लास का बुक खोलना है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको देख लेना है, डिटेल में दिया गया है एकदम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विद्युत ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई है। तो विद्युत ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई यानी कि मात्रक क्या है, तो किलोवाट घंटा, यानी कि 129 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं, किसी तार का प्रतिरोध, तो इसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, तो नहीं। उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो हाँ, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि ए हमारा हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो 130 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 131 देखो, ब्रेड टोस्टर और विद्युत इस्त्री जैसी विद्युत ऊष्मा के उपकरण के चालक शुद्ध धातुओं के बजाय मिश्र धातुओं के किए जाते हैं, क्योंकि
तो अगर इसकी हम लोग प्रतिरोधकता कम होती है, प्रतिरोधकता अधिक होती है, निर्भर नहीं करती उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग को ये ऑप्शन कमेंट करके बताना है कि कौन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक क्षैतिज विद्युत शक्ति तार के माध्यम से एक धारा पूर्व से पश्चिम में बसती है, प्रवाहित होती है। विद्युत शक्ति तार के सीधे नीचे से बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। आपको याद रखना है कि अगर पूर्व से पश्चिम में धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है उत्तर से दक्षिण। उत्तर यानी कि ऊपर और दक्षिण यानी कि नीचे, यानी कि ऊपर से नीचे हो जाएगी, ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण। अब 133 देखो, एन फेरो वाले धारावाहक, क्वेश्चन नंबर 133 देखो, एन फेरो वाले धारावाहक वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो आपको याद रख लेना है कि अगर एन फेरो वाले धारावाहक वृत्ताकार कुंडली के कारण जो भी चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एन गुना बड़ा होता है, ना कि एन स्क्वायर गुना बड़ा, केवल एन गुना बड़ा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 134 देखो। अब 134 नंबर देखो, एक परिनालिका के अंदर उत्पन्न शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कुंडली के अंदर रखे गए चुंबकीय सामग्री जैसे नरम लोहे के टुकड़े के चुंबक के करने के लिए किया जाता है। जो चुंबक बनता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं विद्युत चुंबक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब 135 देखो, विद्युत धारा वहन करने वाले एक लंबे सीधे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है एक सीधे लंबे परिनालिका के अंदर, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 136 देखो, 136, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी की दिशा होती है। तर्जनी किसकी दिशा दर्शाती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है तर्जनी। 137 देखो, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर, यानी कि छोटी सी छोटी अमाउंट के करंट को भी माप लेता है गैल्वेनोमीटर। अब विद्युत जनरेटर के कार्य करने की बुनियादी घटना कहलाती है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना, ठीक है। अब 139 देखो, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में घूम जाती है। प्रेरित विद्युत की धारा की प्रत्येक डॉट डॉट में परिवर्तित होती है तो 1/2 घूर्णन में परिवर्तित होती है। 139 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 140 देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को एक दूसरे के समीप दिखाया जाता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल हो, यानी कि एकदम उसमें मतलब ज़्यादा फोर्स हो। ऑप्शन नंबर ए हमारा 140 का करेक्ट हो जाएगा। अब 141 देखो, विद्युत धारा ले जाने वाले परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र चुंबक की पट्टी के समान होता है। क्या होता है आपको कमेंट में करके बताना है 141 का, जल्दी से सोचो, कमेंट करो। अब 142 देखो, घरों में एसी की आपूर्ति 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की है। आपूर्ति के तारों में से एक लाल इंसुलेशन के साथ है जिसे कहा जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं विद्युतीय तार। 142 को ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 143 देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। चलो कमेंट करके बताओ, जल्दी करके बताओ कमेंट। अब 144 देखो, लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में बिजली अत्यधिक बढ़ती है। आपको याद कर लेना है कि जब भी शॉर्ट सर्किट लगेगा तो परिपथ में अत्यधिक बिजली बढ़ती है, तभी हम लोग को करंट ज़्यादा लगता है। अब 145 देखो, विद्युत तार के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली उपकरण को कहा जाता है। विद्युत धारा के उत्पादन करने के लिए की जाने वाली किसको कहा जाता है? तो जनरेटर, ठीक है ना। जनरेटर को हम स्टार्ट करते हैं तो वो ऐसे हमको धारा देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 145 का। 146 देखो, लघु परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट से परिपथ की सुरक्षा के उपयोग की जाने वाली सुरक्षा उपकरण है तो फ्यूज हम दे देते हैं। अब 147 देखो, विद्युत धारा की दिशा ली जाती है तो इसको इलेक्ट्रॉनों की दिशा के समान के विपरीत, आपको भी कमेंट करके बताना है क्या होगा। अब 148 देखो, प्रतिरोध आर के तार का टुकड़ा 5 समान भागों में काटा जाता है। इन भागों को फिर समांतर में जोड़ा जाता है। यदि इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध आर है तो R/R' का अनुपात होगा 1/25 हो जाएगा। याद कर लो, एकदम VVI क्वेश्चन है। अब 149 देखो,